हेलो बच्चों, आप लोग भी बहुत ही अच्छा क्लास लाए हैं जिसमें आज सेल होगा। पूरा क्लास साइंस एनसीईआरटी है, वन लाइनर है। इसमें पूरा मतलब इससे क्वेश्चन मतलब भर भर के बोर्ड पूछता है, ठीक। इसमें और आते हैं पूरा, पहले रिवीजन करा लेते हैं, ठीक है। पहले बोलो, कोशिका कल पढ़ाए थे ना? बोलो, कोशिका खोज किसने किया था? हाँ, कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665। 1665 में। कोशिका, जीवित कोशिका और मृत कोशिका, जीवित कोशिका खोज किसने किया था? लिवेन हॉक। जीवित कोशिका खोज लिवेन हॉक। और मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक और जीवित कोशिका का अच्छा, कोई बात नहीं, चलो पूछते हैं, बताओ। रॉबर्ट हुक का वो कोशिका खोज किया था? 1665 में। 1665 में। कब किया था? 1665 में। और लिवेन हॉक कौन सी खोज किया था? जीवित कोशिका का। तो पूछेगा, जीवित कोशिका खोज किसने किया था? लिवेन हॉक। और मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका का लिवेन हॉक। और किस लिवेन हॉक जो था, जीवित कोशिका का सबसे प्रथम किस पर मतलब प्रयोग करके देखा था? शैवाल पर। तालाब में शैवाल पर देखा था, तो जीवित कोशिका का मतलब खोज किया था। और आपको ये उसमें पढ़ाए थे, हाँ, जीवित कोशिका। सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा कै केजी का? 2 केजी का होता है। और सबसे छोटा कोशिका? हाँ। और सबसे मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका? अंडाणु। मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका? शुक्राणु। आप उसमें कुछ पढ़ाए थे? आप पढ़ाए थे? हैं? केंद्रक। अच्छा, केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में। आप पढ़ाए थे उसमें? अच्छा। जीवद्रव्य का खोज किसने किया था? पुरकिंजे। जीवद्रव्य का खोज पुरकिंजे। अब आज पढ़ाएंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका का मतलब कौन कुछ होता है, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। तो मार्कर किधर है? मार्क। कोशिका सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। लाइट थोड़ा सा। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत अब पढ़ना है। पहले तो कोशिका पढ़ा, कोशिका कौन कौन चीज समझ में आ गया था? कोशिका और जीवन का मौलिक इकाई कौन चीज मतलब है? कोशिका। और शरीर, जो मानव का शरीर का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन कौन सी कहते हैं? कोशिका। कौन सी कहते हैं? कोशिका। कोशिका का सिद्धांत पढ़ना है। एम स्लीडन एवं टी स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? एम स्लीडन। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? एम स्लीडन। कोशिका का सिद्धांत एम स्लीडन एवं कब दिया था? एम स्लीडन 1838 में। 1838 में एम स्लीडन। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? एम स्लीडन एवं टी स्वान में कोशिका का एम स्लीडन एवं टी स्वान में दोनों मिलकर दिया था। किसने दिया था? टी स्वान ने। किसने दिया? टी स्वान ने दिया था 1839 में। 1838 है, 1839 में। 1838 और 1839 में दिया। कौन सी दिया था? दोनों। कोशिका सिद्धांत। पूछे कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? एम स्लीडन 1838 में एवं टी स्वान 1839 में। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो ऑप्शन चेंज कर देगा। देखो ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। मानो क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो देखो ऑप्शन में कैसे किसने दिया। तो पहला दे देगा रॉबर्ट हुक। बी टी स्वान। और सी एम स्लीडन। डी दे देगा बी और सी दोनों।
दोनों। तो जब दोनों रहेगा तो ई मारेंगे। अगर एक वो जैसे ई दिया है और यहाँ की जगह पे ल्यूएन हो कर देगा, ल्यूएन हो को, तो कौन मारेंगे अब? ए में असलीडन। दो मतलब क्वेश्चन में दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आना मतलब जरूरी है। दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आ ही जाएगा, ठीक। अगर दोनों देगा तो दोनों मारेंगे, अगर एक को देगा तो ई मारेंगे खाली। समझ यहाँ तक किसी क्वेश्चन ऐसे पूछा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? अब पूछेगा अब कोशिका सिद्धांत कब दिया था? तो 1838 1839, 1838 1839। कोशिका सिद्धांत कब दिया था? 1838 1839। और किसने 1838 में किसने दिया था? हाँ, तो 1838 में MS स्लीडन ने दिया था और 1839 में टी स्वान ने दिया था। तो पूछेगा कि टी स्वान कोशिका का सिद्धांत कब दिया था? 1939 में। और एम स्लीडन कोशिका का सिद्धांत कब दिया था? 1838 में। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे, कई क्वेश्चन बन रहा है। पूछेगा कि एम स्लीडन कोशिका का सिद्धांत कब दिया था? 1838। और टी स्वान कोशिका का सिद्धांत कब दिया था? 1839। अब पूछे कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो एम स्लीडन एवं टी स्वान। समझिए, कोई दिक्कत? पहले कैसे याद रखना? पहले एम के बाद टी आओगे के बाद में एम पहले आता है, तो एम स्लीडन के बाद में टी स्वान। तो एम स्लीडन 1838, टी स्वान 1839 में। समझ गया? तो कोई दिक्कत? अब कोशिका सिद्धांत एक 3-4 क्वेश्चन से बन रहा है कि नहीं? इसके बाद में पढ़ना है। इसके अनुसार सभी जीव का मूलभूत इकाई कोशिका है। जैसे सभी के शरीर, सभी जीव का मूल इकाई कौन सी है? जैसे बहुत सारे जीव है, जितना भी जीव जंतु है सबका शरीर कौन चीज बना है? कोशिका से। तो जीव का मूल इकाई कौन सी है? जीव के शरीर का मूल इकाई कौन सी है? सभी जीव का मूलभूत इकाई कौन सी है? कोशिका। सभी जीव का मूल इकाई, सभी जीव का मूल इकाई क्या है? सभी जीव का मूल इकाई कोशिका है। सभी जीव का मूल इकाई कोशिका है। सभी जीव का मूल इकाई कौन सी है? कोशिका। क्या चीज है? कोशिका। सभी जीव का मूल इकाई कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का विस्तृत व्याख्या विर्चो ने किया था। किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का विस्तृत मतलब विस्तार किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का विस्तृत किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का विस्तृत किसने किया था? विर्चो ने। किसने? कोशिका सिद्धांत का विस्तृत किसने किया था? विस्तृत विर्चो ने किया था। विर्चो ने। किसने किया था? विर्चो ने किया था। कोशिका सिद्धांत का विस्तृत किसने किया था? विर्चो ने किया था। अब सभी जीव का मूलभूत इकाई कोशिका। सभी जीव का मूलभूत इकाई कौन सी है? सबके शरीर की संरचना क्रियात्मक इकाई से बनल है कौन सी? तो कोशिका से। तो कोशिका सिद्धांत का विस्तृत मतलब विस्तृत किसने किया था? विर्चो ने। किसने? विर्चो ने। किसने किया था? विर्चो ने। कोशिका का संगठन जैसे कोशिका है, तो कोशिका द्रव का खोज किसने किया था? कल ही पढ़े थे। कोशिका द्रव का खोज किसने किया था? द्रव का पुरकिंजे। किसने किया था कोशिका द्रव का खोज? पुरकिंजे। कोशिका इसी में आल है तो कोशिका द्रव का खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने। ऐसे भी होता है पुरकिंजे ने। किसने किया था? पुरकिंजे ने। कोशिका द्रव का खोज पुरकिंजे ने। कोशिका द्रव का खोज किंजे ने। अब कोशिका प्लाज्मा झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली। कोशिका में होता है 2 गो, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली। इतना पहले कोशिका सिद्धांत था, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब पूछ देगा कौन सी। एक बार रिवीजन करो। तो कोशिका सिद्धांत एम स्लीडन ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? एम स्लीडन 1838 में और टी स्वान 1839 में। एम स्लीडन 1838 में, टी स्वान 1839 में। क्या चीज? सभी जीव का मूल इकाई कौन सी है? कोशिका। सभी जीव का मूल इकाई कोशिका। कोशिका सिद्धांत का विस्तृत किसने किया था? विर्चो ने। किसने किया था? कोशिका द्रव का खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने। किसने किया था? पुरकिंजे ने। अब आता है एक ठो प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या है यही पढ़ना है, ठीक। तो प्लाज्मा यहाँ से उतार लो पहले, तो एक बार फिर उतार लेना, नहीं तो एक बार उतारना। पहले समझ लो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली।
अब दूसरा है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली को कौन कहता है? प्लाज्मा झिल्ली। पूछेगा पादप, पादप का बाहरी रहता कौन सी का बनल रहता है? कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति का? कोशिका भित्ति का। और मानव में मतलब जीव जंतु में, जैसे हम लोग में बाहरी जो बना है त्वचा कौन सी कहता है? कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली को ही कौन सी कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। तो यहाँ तो ये यहाँ समझो, इसी रखिए पढ़ाए थे ना, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप में और कोशिका झिल्ली मानव सब में, जीव जंतु में कौन सी? कोशिका झिल्ली। तो हम लोग के कौन सी बनल रहता है? कोशिका झिल्ली के। तो कोशिका झिल्ली के कौन सी आप कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। अगर कोशिका झिल्ली नहीं देकर प्लाज्मा झिल्ली दे लेंगे तो कौन सी मारेंगे? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। तो मानव शरीर का सबसे बाहरी आवरण कौन सी बना होता है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली नहीं देकर प्लाज्मा झिल्ली देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यही चलते एनसीईआरटी पढ़ना है। तो एनसीईआरटी में खाली उसमें कौन सी पढ़ी थी? कोशिका झिल्ली। इसमें कौन सी है? प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली, अगर प्लाज्मा झिल्ली ऑप्शन में देता तो फिर गलत हो जाता सही में। तो यह समझना, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली को कौन सी कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। तो ये समझना है। तो मानव शरीर का सबसे बाहरी आवरण कौन सी बना होता है? मानव शरीर का सबसे, मानव शरीर या जितना भी जीव जंतु है न, जीव जंतु के शरीर, मानव को पर्सनल थोड़ा ना, जीव जंतु जितना भी है, जीव जंतु के शरीर का बाहरी आवरण क्या चीज का बना होता है? बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली। कौन सी के? कोशिका झिल्ली। अगर कोशिका झिल्ली नहीं देके प्लाज्मा झिल्ली देंगे तो कोई दिक्कत? प्लाज्मा झिल्ली होंगे। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। अब पादप के शरीर के बाहरी आवरण को कौन कहते हैं? उसको कौन सी कहते हैं? कोशिका भित्ति। जीव जंतु के बाहरी शरीर के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। पादप के कोशिका भित्ति। और एक कोशिका, ये समझा? जीव जंतु के बाहरी शरीर के बाहरी आवरण कौन सी बना होता है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा। अगर कोशिका झिल्ली नहीं देगा कौन नहीं देगा? प्लाज्मा झिल्ली। ऐसी अब 10th 12th में इसी होता है। सब नीट और जेईई के क्वेश्चन उठा के उसमें डाल लेता है 12th में। तो पूरा मतलब क्वेश्चन रिजेक्ट हुआ है ना, वहाँ पे कौशल नाम है, वो फेल, मतलब बायोलॉजी में फेल हो गया है, कौशल उसका नाम। तो यह एनसीईआरटी पढ़ेगा। तो जीव जंतु के बाहरी शरीर के बाहरी आवरण कौन सी बना होता है? कोशिका झिल्ली सब जानता है, लेकिन प्लाज्मा झिल्ली नहीं जानता है। और ऑप्शन में जाता है प्लाज्मा झिल्ली, तो कौन सी मारेंगे? प्लाज्मा झिल्ली। और पादप का बाहरी आवरण कौन सी बना होता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अब देखना, सबसे बाहरी परत होता है कोशिका झिल्ली। शरीर का सबसे बाहरी परत कौन है? कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली। अगर यह कोशिका का बाह्य पर्यावरण से अलग करता है। जैसे बाह्य पर्यावरण से, जैसे पर्यावरण में, जैसे बाह्य तो बाहर में है, तो बाह्य पर्यावरण इसी को होता है इन्वायरमेंट, वातावरण, पर्यावरण। तो पर्यावरण में जैसे कुछ गर्म हवा चलता है तो सबसे पहले शरीर पर अटैक करेगा कि नहीं? कोशिका झिल्ली पर। जैसे कोई भी चीज़ बाहर में तो कोशिका झिल्ली पर अटैक करता है। तो शरीर के सबसे बाहरी आवरण कौन सी है? कोशिका झिल्ली। तो पर्यावरण में कौन मतलब रहेगा? कोशिका झिल्ली। पर्यावरण का मतलब कोई भी चीज़, जैसे हवा गर्म पानी, कुछ भी, मतलब पहले कौन सी पर पड़ेगा? कोशिका झिल्ली पर। तो सेफ्टी कौन है? कोशिका झिल्ली करता है शरीर को सेफ्टी कौन रखता है? कोशिका झिल्ली। कौन सी कुछ दिक्कत? तो कोशिका का बाह्य पर्यावरण से अलग कौन करता है? कोशिका झिल्ली। बाह्य पर्यावरण को अलग करता है कौन? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। बाह्य पर्यावरण को अलग कौन करता है? कोशिका झिल्ली। यह केवल जरूरी पदार्थ को ही अंदर या बाहर ले जाने के लिए, वरना तो जैसे कोई भी चीज जरूरी पदार्थ, जैसे कोई चीज शरीर में जरूरी चीज है वही मतलब ले जाते हैं अंदर।
जैसे कोई जैसे यहाँ से जैसे गया जाना है तो पटना जाना है तो दिल्ली जाना है, जैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट्स है जैसे कुछ भी तो वही चीज़ ले जाता है कि नहीं। तो उसी तरह तो शरीर में जैसे यहाँ पे बाहर में है जैसे विटामिन डी चाहिए, विटामिन डी चाहिए तो हम लोग कौन चीज़ लेते हैं तो त्वचा पर नहीं लगता है, कौन चीज़ लेते हैं विटामिन डी। तो जो सही चीज़ है वही हम लोग अंदर लेते हैं। तो सही चीज़ कौन चीज़ है, सही त्वचा पर कौन चीज़ आता है विटामिन, जैसे धूप आता है तो धूप से हम लोग कौन चीज़ लेते हैं विटामिन डी। तो जो मतलब अच्छा पदार्थ है वही हम लोग मतलब जो अच्छा वस्तु है जैसे सूर्य का प्रकाश हम लोग कौन चीज़ देता है विटामिन डी। तो विटामिन डी देता है तो हम लोग कौन चीज़ करते हैं अवशोषित, मतलब उस अवशोषित करते हैं। और जो खराब पदार्थ है उसे अवशोषित करते हैं नहीं। तो वह कह रहा है कि बाह्य पर्यावरण को अलग करता है कौन चीज़ से, कोशिका झिल्ली से। आप कौन चीज़ कह रहा है कि यह केवल जरूरी पदार्थ को ही अंदर लेता है, कौन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली कौन चीज लेता है, मतलब बढ़िया बढ़िया पदार्थ। कोशिका झिल्ली पदार्थ जरूरी पदार्थ को ही अंदर लेते हैं, कोशिका झिल्ली जरूरी पदार्थ को ही अंदर लेता है। कोशिका झिल्ली जरूरी पदार्थ को ही अंदर लेता है, जैसे में कौन सी, धूप। धूप जैसे धूप से कौन सी होता है, धूप से विटामिन डी, धूप से विटामिन डी मिलता है। धूप से कौन चीज मिलता है विटामिन डी। तो कोशिका प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली कौन चीज लेता है, जो जरूरी पदार्थ है वही खाली मतलब लेना था, मतलब उसको फिर अंदर बाहर करता है। इसे वर्णात्मक परागण झिल्ली भी कहते हैं। कौन झिल्ली कहते हैं इसे, वर्णात्मक ये कौन झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली के वर्णात्मक परागम्य झिल्ली, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। कई नाम इसका हो गया, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली और कौन झिल्ली, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली। ये भी मतलब ये पूछ देगा, मतलब इसको नाम याद रखना है। कोशिका झिल्ली के कई नाम हो गया, कोशिका झिल्ली कई नाम, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली और अबरी वर्णात्मक परागम्य झिल्ली। वर्णात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं किसको, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का अन्य नाम वर्णात्मक परागम्य झिल्ली। यहाँ तक पहले उतार, उसके बाद रिवीजन एक बार करते हैं पहले शुरू से। कोशिका सिद्धांत पढ़े तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, एम एस लीडर 1838, 30 1839 में। सभी जीव का मूल इकाई कोशिका, सभी जीव का मूल इकाई कोशिका, सभी जीव का मूल इकाई कोशिका। कोशिका सिद्धांत का विस्तृत किसने किया था, बिरचो। बीसे विस्तृत बिरचो। कोशिका सिद्धांत का विस्तृत किसने किया था, बिरचो ने। कोशिका द्रव का खोज पुरकिंजे। अब आता है कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली को ही कौन जी कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो जीव जंतु के बाहरी आवरण कौन जी बना होता है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। बाह्य पर्यावरण को अलग करता है कौन जी से, कोशिका झिल्ली। जैसे बाहर कोई खराब चीज आल है, जैसे गर्म हवा है तो शरीर के अंदर जाने नहीं देता, कौन चीज बचाता है, कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली। जैसे कोई भी चीज यहाँ पे जैसे मारा तो पहले कौन जी बचा है, कोशिका झिल्ली, उसके बाद अंदर जाएगा चोट तो कौन जी बचाता है, बाहरी पर्यावरण को अलग करता है कौन, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली जरूरी पदार्थ को ही अंदर लेता है, जैसे विटामिन डी। जैसे धूप से कौन जी लेता है विटामिन डी, तो अच्छा जरूरी पदार्थ वही ले रहा है तो अच्छा कि नहीं। और कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली का और कौन झिल्ली कहते हैं, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं किसको, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली को। यहाँ तक उतारो एकदम फास्ट, बाद में आगे रिविजन करा दे फिर से, रिविजन करा ज्यादा। बोल कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, एम स्लेडन एवं टी स्वान। एम स्लेडन ने कब दिया था, 1838। और टी स्वान कब दिया था, 1839 में। सभी जीव का मूलभूत इकाई कोशिका। कोशिका सिद्धांत का विस्तृत किसने किया था, विस्तृत बिरचो। कोशिका द्रव का खोज पुरकिंजे। अब आता है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली जीव जंतु के बाहरी आवरण को बना होता है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। बाह्य पर्यावरण को अलग कौन करता है, कोशिका झिल्ली। तो मतलब समझ रहा है पर्यावरण को अलग कौन करता है, की कहना चाह रहा है, जैसे ये है तो इसे बाहरी मतलब कोई भी चीज लड़ाई झगड़ा मतलब मार और मतलब कुछ भी चीज से बचाता है, कौन पर्यावरण से अलग करता है, कोशिका झिल्ली से। कोशिका कोई भी होगा तो कोशिका झिल्ली पर पहले अटैक होगा, उसके बाद में अंदर आएगा तो कोशिका झिल्ली बचाता था। बाह्य पर्यावरण को अलग कौन करता है,
कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जरूरी पदार्थ को ही अंदर ले जाता है। जैसे धूप है तो धूप दिया वहाँ पे, तो जैसे धूप, जैसे तेल है, जैसे आदमी तेल लेता है तो वह जरूरी पदार्थ है तो अंदर गया, लेता मतलब जरूरी पदार्थ नहीं है वो अंदर नहीं जाता है। जैसे पर्यावरण में खराब चीज़ है, जैसे कुछ ततल उतल मतलब कुछ भी मतलब लग गया गर्म चीज़ तो उससे बचाता है कि नहीं। और कोशिका झिल्ली कोई और कौन झिल्ली कहते हैं, वर्णात्मक पराग में झिल्ली भी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दे। अब पढ़ना है फिर कोशिका झिल्ली में भी, अभी यहाँ है थोड़ा सा कोशिका झिल्ली। अब गैसों, जो गैस है, गैस जैसे नाइट्रोजन है, हैं, तो नाइट्रोजन का आदान प्रदान कैसे होगा, विसरण विधि की परासरण विधि। परासरण तो कुछ किशमिश का फूलना, सब द्रव में होता है परासरण। द्रव का आदान प्रदान किसे होता है, तो ये कोशिका झिल्ली में लिखना है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली में पढ़ना है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ये दोनों में पढ़ना है। तो बोलो कोशिका झिल्ली में गैस, गैस का आदान प्रदान, आदान प्रदान मतलब समझता है कि नहीं, कुछ आदान प्रदान मतलब, आदान प्रदान मतलब आना और जाना, गैस का लेना और गैस का छोड़ना, कौन चीज का लगेगा, आदान प्रदान। तो वह कहता है तो गैसों में आदान प्रदान विसरण विधि की परासरण विधि। विसरण विधि, विसरण मतलब बहना, विसरण मतलब बहना। तो गैसों में, कोई दिक्कत नहीं, फिर एक सेकेंड। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, परासरण की विसरण। विसरण बी से, विसरण बी से, ब से बहाना। तो विसरण मतलब बहाना होता है, विसरण, विसरण मतलब बहाना। जैसे गैस बहता है, होता है कि नहीं, अभी गैस बह रहा है कि नहीं, हाँ, तो गैस विसरण से मतलब बहाना। तो गैसों का आदान, कौन सी, अच्छा कोई बात नहीं। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा, विसरण द्वारा, किसके द्वारा, विसरण द्वारा, विसरण द्वारा। विसरण मतलब बहाना। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बह रहा है कि नहीं, वायुमंडल नाइट्रोजन कितना परसेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड, ऑक्सीजन का खोज सिलेबम प्रिस्टले, सिलेबम प्रिस्टले, समझे। अब गैसों का आदान प्रदान, अब द्रव, द्रव मतलब समझ रखने, द्रव कौन सी, द्रव, द्रव मतलब, द्रव मतलब वो है, द्रव मतलब लिक्विड, पानी कौन सी है, द्रव, दूध कौन सी है, द्रव। तो द्रव इसको गैस, जिससे नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब कौन सी है, गैस, जितना सब गैस है, जैसे जो बाहर वगैरह सब कुछ क्या है, गैस है। और द्रव में कौन सी होगा, दूध, पानी, तेल, पेट्रोल, मतलब तेल में सब आ जाएगा, ये सब कौन सी है, लिक्विड। और जैसे अब पूछेगा ठोस, तो ठोस कौन सी, ठोस कौन कौन जाएगा, जो मतलब अपने जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, तो कौन जाएगा, ठोस। तो ठोस जैसे ईटा कौन सी है, ईट, मकान, जैसे कौन सी है, ईट। और फिर गैस, गैस में O2 CO2 सब कौन सी है, गैस। तो वही पूछ रहे हैं कि तो द्रव, दूध और दही सब कौन सी है, दही कौन सी है, दही ठोस, द्रव, गैस, अर्ध ठोस है, अर्ध ठोस मतलब जैसे नहीं रहता है, हाथों पर लेकर घूम जाता है, अर्ध ठोस है मतलब पूरा ठोस नहीं है, अर्ध ठोस है। तो दही कैसा है, अर्ध ठोस। तो पूछ रहा है द्रव, तो दूध दही से कौन सी है, दूध और पानी से कौन सी है, द्रव। तो हाँ, तेल ठोस किधर है, उसका आकार आयतन निश्चित न है, आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित न है। अगर डिब्बा में नहीं बोलते, अगर बाल्टी में डालेगा तो बाल्टियों में तेल ढला जाएगा, हाँ। फिर अगर तसला में डालेगा तो तसलों में ढला जाएगा, हाँ। तो उसका आकार, धीरे धीरे बोलना है। तो नारे तो आकार आयतन निश्चित नहीं ना, कभी जम गया कभी निकल गया, तो उसका आकार आयतन निश्चित नहीं, तो कौन सी होगा, द्रव, द्रव कौन सी,
दही अर्ध ठोस है, उस अर्ध ठोस, पूरा ठोस नहीं है, मतलब अर्ध है, नहीं होते अर्ध ठोस। नारियल का तेल हाँ अर्ध ठोस हो, मतलब हो सका है अर्ध ठोस, पूरा ठोस ना तो अर्ध ठोस। तो और ठोस जैसे ईंट है जिसका आकार है आयतन निश्चित, ठोस है जिसका आकार है, जिसका आकार निश्चित नहीं हो और आयतन निश्चित हो, कौन चीज? द्रव। जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित हो, गैस। तो दूध जैसे द्रव है, तो द्रव का द्रव का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? द्रव का आदान प्रदान, द्रव में आदान प्रदान किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा? परासरण के द्वारा, परासरण के द्वारा। जैसे परासरण के द्वारा कैसे हुई हो बताएंगे भाई, कैसे होता है? तो परासरण जैसे एगो कटोरी लिया, कटोरी है, एक हम कौन चीज दूध मानो पानी डाल दे, कौन चीज है? पानी। कौन चीज है? पानी। मानो पानी भर के डाल दिया, कौन चीज है? पानी। पानी। इसमें मानो किशमिश डाला, कौन चीज? किशमिश। चना, तो किशमिश और चना का फूलना कौन विधि द्वारा? परासरण विधि द्वारा। किशमिश और चना कौन विधि द्वारा फूलता है? चना और किशमिश। तो पूछेगा चना और किशमिश का फूलना, यहीं पे लिख देते हैं। चना और किशमिश, चना और किशमिश का फूलना, चना और किशमिश का फूलना किस विधि द्वारा? परासरण विधि द्वारा। परासरण विधि द्वारा फूलता है, परासरण विधि द्वारा फूलता है। अब देखो, अब परासरण विधि द्वारा फूल गया, जैसे खिल गया कि नहीं? जैसे किशमिश है तो दूध में डालते हैं, पानी में डालते तो खिलता है, और उसको पचकाना तो कैसे फिर पचकेगा? पचकाना है उसका, नहीं, उसको पानी और नमक के घोल बनाएंगे, पानी दे दिया उसमें नमक का घोल बनाएंगे, तो फिर कौन चीज जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो समझ गया कैसे होगा? परासरण विधि द्वारा। किशमिश का फूलना कौन विधि? और किशमिश का सुकड़ना, फिर उसमें लवणीय जल बनाएंगे, नमक और पानी का घोल बनाएंगे, उसमें डालेंगे, फिर कौन सी हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो समझ गया? तो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा? कौन विधि द्वारा? विसरण। विसरण से बहना, तो विसरण मतलब कौन होता है? बहना। और फिर द्रव में आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? परासरण विधि द्वारा। जिसे चना और किशमिश का फूलना, परासरण विधि। चना और किशमिश का फूलना, परासरण विधि। यहाँ समझिए, कोई दिक्कत? सोच लिए फिर से, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखना की है, जैसे आगे कर रहा है, जैसे गैसों का आदान प्रदान है तो समझ गया। फिर कोशिका का अंदर का बताना, कोई बात नहीं बताते। कोशिका झिल्ली लचीली की कठोर। कोशिका झिल्ली जैसे लचीली, जैसे होता है एक ठो, जैसे हमने पेड़ है, जैसे बिहार यूपी झारखंड में जो पेड़ पौधा है ना, जैसे बांस है, ठीक, एगो बांस लिया तो लचीली होता है, जैसे खटिया तो जानता है, सिंपल सी बात। तो बांस जब जब खटिया पर बैठता तो लचीला है कि नहीं? लपा है ना? तो कौन चीज लचीला है? तो जो लचीला होता है ज़्यादा मजबूत होता है, लचीला तो ज़्यादा मजबूत होता है कि नहीं? और जैसे केरल में है, तो केरल में बहुत लंबा लंबा पेड़ होता है, लेकिन उस पर मतलब लचीला नहीं है। अगर कोई लचीला नहीं है, जैसे कोई टाइट चीज़, ठीक, जैसे कुर्सी है, चेयर है, अगर ये लचीला नहीं है तो देखो लपता है कि नहीं? देखो, अगर ये नहीं लगता, अगर टाइट होता तो टूट जाता है। कोई भी अगर नहीं, जैसे ये नहीं लगता है, इसको जैसे करेंगे ना टूट जाएगा कस के, ठीक। तो जो लचीला, तो कोशिका झिल्ली लचीला होता है कि नहीं? कोशिका झिल्ली लचीली होता है। जैसे हाथ है तो देखो है कि नहीं लचीला? तो कोशिका झिल्ली कौन जी होता है? लचीला। चना और किशमिश का फूलना कौन विधि द्वारा? परासरण विधि। चना और किशमिश का फूलना, इसको जब सिकुड़ आना है तो कौन विधि से? कैसे? नमक और पानी का घोल मिलाएंगे तो कौन जो हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। और कोशिका झिल्ली लचीली की कठोर। लचीली। कोशिका झिल्ली कैसे होता है? कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली लचीली होता है। कोशिका झिल्ली लचीली होता है। जो लचीली कोशिका झिल्ली कैसा होता है? लचीली। और कोशिका झिल्ली जब लचीली होता है तो लचीली जो चीज रहता है वो कौन जो होता है? मजबूत होता है। कौन जो होता है? कोशिका झिल्ली लचीली। जो लचीली होता है कौन जो होता है? मजबूत होता है। जैसे
वहाँ केरल में अभी जो हम लोग ने कौन सा सदाबहार कौन बहार है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। बिहार यूपी झारखंड में कौन वन है, उष्णकटिबंधीय, जैसे हम लोग तरफ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। कहाँ, बिहार में। हम लोग ने कौन चीज उष्णकटिबंधीय बहार वन, और उधर है सदाबहार वन। उष्ण सदाबहार वन है किधर, केरल में। केरल ने कौन चीज है, सदाबहार। तो सदाबहार मतलब समझता है, और उष्णकटिबंधीय मतलब समझता है कि, तो सदाबहार मतलब जो सब दिन हरा भरा रहे। जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं कैसे, जैसे गांव घर में जब आदमी की मृत्यु होता है तो कौन चीज 10वां रोज पूरा मतलब जेट वाला मारा पूरा मतलब एक बार मतलब माथा मुड़ाता है कि नहीं, तो कौन चीज है, उसमें सदाबहार। मतलब सब के एक बार मुड़ा के, तो सब मतलब जैसे ज्यादा टोली में मारा तो पूरा ज्यादा करता है कि नहीं, तो जब पूरा हुआ है तो पूरा किया तो पूरा कुछ ही लगेगा, सब टाकला टाकला। तो सदाबहार मतलब सब होल है। जैसे उत्तरीय केस है, ठीक, तो तो कौन बार में जिसका जैसे एक टोला में पूरा केस मुड़ा लिया था, कौन हो, सदाबहार को, उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार वन, सदा सब मुड़ा लिए। तो सदाबहार वन में क्या होता है कि मतलब वहाँ पे सब दिन मतलब हरा भरा, कहीं ना मतलब पेड़ पत्ता नहीं गिरता, जब गिरता भी है तो एगो में गिरा, और एगो में सदाबहार में सब दिन हरा भरा। ये आज एगो में मतलब एगो में गिरा तो वो हरियर है, उसको गिरा तो उसको मतलब एक एक करके, तो उसी होता है उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय कहाँ है, हम लोग ने, और सदाबहार वन उधर। तो उष्णकटिबंधीय वन ज़्यादा लचीली होता है, काहे कि ज़्यादा ढेर हाइट के नहीं रहता है। यहाँ कितना दूर हाइट रहता है, नॉर्मल से हाइट रहता है। तो उष्णकटिबंधीय, तो इसमें जैसे बाँस आता है, तो बाँस कौन सी होता है, बाँस पर जब हम लोग खाटे पर बैठते हैं तो लपता है कि नहीं, फिर उठते हैं तो उठता है, लपटा है, तो कौन सी लचीली। तो ये बरियार है कि कमजोर है, तो जो लचीली होता है कौन जो होता है, मजबूत होता है। और सदाबहार वन में केरल में जैसे वहाँ लंबा लंबा पेड़ होता है, एकदम लंबा लंबा, जैसे नारियल के है, तो लंबा है कि नहीं, इसको खट होता है लेकिन लंबा लंबा मजबूत नहीं होता है, खोखला होता है। तो उस बाँस उधरे साल रहता है, जो खोखला रहता है उधरे से लचीली नहीं रहता, टूट जाता है, नहीं फट जाता है। जैसे नारियल है, तो नारियल से हो जाएगा, मतलब खट्टी उट्टी मतलब करेगा तो हो जाएगा, लचीली है तो मजबूत है उतना नहीं, तो वह होता है, समझे। तो जो लचीली होता है कौन जो होता है, मजबूत होता है। मतलब जो लचीलापन होता है, जैसे नहीं कहता है कि जो आदमी जैसे दो बात सुनता है, दो बात नहीं होता, कहता है जैसे जो नॉर्मल आदमी होता है तो ज़्यादा बेस्ट रहता है कि नहीं। जैसे मतलब कुछ रहना नहीं सहना, एकदम टाइट से बोलेगा, कुछ रहना नहीं सहना मतलब कुछ नहीं है, मतलब पेट उठ पर आफत है, लेकिन रोज गाना कौन गाता है कि कोटवे के खरीद ले, मतलब सही बात है कि नहीं, थाने में खरीद ले, इसे मतलब तो वही बात है। तो कौन सी कोशिका झिल्ली कैसा होता है, लचीली, कोशिका झिल्ली लचीली। और कोशिका झिल्ली कौन सी बना होता है हम लोग के, जैसे बाहरी आवरण है तो प्रोटीन हो वसा के बना होता है, लिपिड के बना होता है। तो कोशिका झिल्ली कौन सी बना होता है, कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड मतलब वसा होता है, वसा का बना होता है, यही चलते हम बोलते हैं कि वो वाला बच्चा में आगे, वो बच्चा में आए। हाँ, तेलहन चीज, जितना भी तेलहन पदार्थ है ना, वो सब कुछ वसा में आएगा। अब प्रोटीन, अब देखो तो ये प्रोटीन की खोज किसने किया था, हैं, प्रोटीन की खोज किसने किया था, तो बताओ कौन किया, किसने, छेड़ीला। प्रोटीन का खोज बार्जिलियस ने किया था 1838 में, वसा का खोज। और जब वसा प्रोटीन जो है जब कौन सी में बदलता है, प्रोटीन कौन सी में बदलता है, जो कोशिका झिल्ली कौन सी बना होता है, प्रोटीन हो वसा का बना होता है। जैसे हम लोग जैसे तेल लेते हैं तो तेलहन कौन जो होता है, वसा। तो ये सब कौन सी बना होता है, प्रोटीन हो वसा का, प्रोटीन हो वसा का। तो प्रोटीन का खोज किसने किया था, प्रोटीन का खोज बार्जिलियस ने, प्रोटीन का खोज बार्जिलियस ने, प्रोटीन का खोज किसने किया था 1838 में। अब प्रोटीन का स्रोत, प्रोटीन मतलब कौन कौन में पाया जाता है, प्रोटीन का स्रोत क्या क्या चीज़ है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, प्रोटीन सोयाबीन में सबसे ज़्यादा, किसमें, सोयाबीन में।
और उससे भी ज़्यादा देखो शैवाल में पाया जाता है, क्लोरेला, क्लोरेला शैवाल में। तो पहले सोयाबीन, सोयाबीन शैवाल, खाने वाला शैवाल, खाने वाला शैवाल। उसके बाद में कौन सी में, अंडा में, बहुत तरह का, कितना मतलब लीटर का सोयाबीन अंडा उसमें भी पाया जाता है। मांस मछली है उसमें पाया जाता है। हाँ, तो मांस मछली, मांस मछली में पाया जाता है। ठीक, समझ गया। तो सोयाबीन प्रोटीन का स्रोत, प्रोटीन का खोज बर्जीलियस 1838 में, 1838 में। और प्रोटीन का स्रोत, और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जैसे प्रोटीन, जैसे प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग, प्रोटीन के कमी से रोग, कौन सा रोग होता है प्रोटीन की कमी से? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग, कौन सा रोग? मरासमस या मरासमस, मरासमस, कौन सा रोग? मरासमस। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मरासमस। समझ गए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कौन सी होता है? अब वसा, तो वसा तेलहन युक्त पदार्थ में वसा का स्रोत कौन कौन सी है? वसा का खोज एक तो वसा, फिर हाँ प्रोटीन, एक सेकेंड, प्रोटीन, प्रोटीन का, प्रोटीन जब बदलता है कौन चीज बदलता है? प्रोटीन जब पाचन होता है तो कौन चीज में बदलता है? प्रोटीन, प्रोटीन पाचन होकर, प्रोटीन पाचन होकर कौन चीज में बदलता है? अमीनो अम्ल, मैंने बताए थे। प्रोटीन पाचन होकर कौन चीज में बदलता है? अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन पाचन होकर कौन चीज में बदलता है? अमीनो अम्ल में बदलता है। और प्रोटीन पाचन होकर अमीनो अम्ल में, और फिर वसा पाचन होकर कौन चीज में बदलता है? वसा कौन चीज में बदलता है, बताओ जल्दी। वसा पाचन होकर कौन चीज में बदलता है? नहीं पढ़ाए थे, कौन चीज पढ़ाए थे? हैं? सब मतलब गुल गोबर करके धर दिया, मतलब कोई गमे नहीं है कि करना है। हाँ, इसको एक नहीं पढ़ा है। तो वसा पाचन होकर कौन में बदलता है? वसीय अम्ल में। कौन अम्ल में? वसे वसा वसे वसीय अम्ल, वसे वसा वसे वसीय अम्ल में बदलता है। कौन में बदलता है? वसीय अम्ल में बदलता है। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बता जल्दी। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पाचन होकर कौन सी में बदलता है? ग्लूकोज में। कौन सी में? ग्लूकोज में, ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। कौन जो होता है? ग्लूकोज में बदलता है। ऐसा सब पढ़ावल था, को नहीं पता है, मतलब कोई पढ़े पर ध्यान नहीं देना है, खाली मतलब जानना है, रास्ता नाप के चल जाना है। मतलब सही पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, काहे ऐसे कैसे, मतलब ट्यूशन में अब बल मास्टर के दोस्त है, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, यहाँ पर सब पढ़ाते हैं, घर में जाके मतलब ऐसे सूतना है, घर में कुछ है। अब एक बार रिवीजन करो शुरू से। कुछ गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा। गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा। द्रव में आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? प्राशन। किशमिश का फूलना, चना का फूलना प्राशन विधि द्वारा। और चना और किशमिश का सिकुड़ना लवणीय से, जल और उसमें नमक मात्रा डालेंगे, उसमें डालेंगे तो कौन जाएगा? सिकुड़ जाएगा। और कोशिका झिल्ली कैसा होता है? लचीली की कठोर? कोशिका झिल्ली लचीली की कठोर? कोशिका झिल्ली लचीली की कठोर? लचीली। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और वसा लिपिड का बना होता है। कोशिका झिल्ली कौन सी बना होता है? प्रोटीन और लिपिड वसा का बना होता है। कोशिका झिल्ली कौन सी बना होता है? वसा का। प्रोटीन का खोज बर्जीलियस 1838 में। प्रोटीन का खोज बर्जीलियस 1838 में। प्रोटीन का स्रोत कौन कौन से है? सोयाबीन, खाने वाला शैवाल, अंडा, मांस, मछली। तो खाने वाला शैवाल कौन सा है? क्लोरेला। क्लोरेला कौन शैवाल है? हैं? मिला शैवाल में क्लोरेला, क्लोरेला, क्लोरेला। 75% कौन से पाया था? प्रोटीन की मात्रा कितना परसेंट? 75%। अब प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग? मरासमस। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग? मरासमस। प्रोटीन पाचन होकर कौन सी बदलता है?
अमीनो अम्ल में, कौन सी में? अमीनो अम्ल में, कौन सी में? जैसे प्रोटीन, प्रोटीन खाया, जैसे मांस मछली खाया और अंडा, सोयाबीन, शैवाल सब खाया तो कौन सी में बदलेगा? जब पच गया तो कौन सी में बदलेगा? अमीनो अम्ल में। कौन सी में? अमीनो अम्ल में। कौन सी में? अमीनो अम्ल में। और वसा, वसा जैसे वसा का स्रोत कौन कौन सी है? तेलहन युक्त पदार्थ, जैसे कौन सी है तेलहन युक्त पदार्थ? जैसे घी खाया, आओ घी खाया, जैसे सूर्यमुखी सब है ना, जो तेलहन युक्त पदार्थ है। जैसे और तेलहन युक्त, जैसे वो सब कौन सी मिलता है, लाई ताई जो होल रहता है, इनारसा तिनारसा, उसमें तेलहन युक्त पदार्थ है। तो तिलहन में ना उला कुंज कहता है, लाई में जो रहता है तिल, तिल तो तिलहन युक्त है, तिल निकलता है। तो वो सब जब खाता है तो कौन सी में बदलता है वो? वसा, वसा पाचन होकर कौन सी में? वसीय अम्ल में। वसे वसा वसे, वसीय अम्ल, वसे वसा वसे, वसीय अम्ल में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट पाचन होकर कौन सी में बदलता है? ग्लूकोज में। जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन कौन सी है? तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत मतलब कार्बोहाइड्रेट कौन कौन चीज प्राप्त करते हैं? तो पानी वाला फल, पानी वाला जितना चीज सब कुछ। हाँ, आलू, चावल, गेहूँ, तारबूज, तारबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, सब कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत ही सब। तब पूछेगा कि ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। जैसे जैसे छठ पूजा होता है सभी, तो 2 दिन से तो भूखल रहता है परवैती लोग, और तुरंत मतलब आने के साथ खाने के बाद तुरंत एनर्जी मिलता है कि नहीं? तुरंत काम वाम करना स्टार्ट काहे ले? तो भात में कौन सी था मात्रा? कार्बोहाइड्रेट। आलू में कौन सी था? कार्बोहाइड्रेट। लौकी में कौन सी था? कार्बोहाइड्रेट। मतलब सब्जी में सब तो पानी की मात्रा रहबे करता है, तो खाया तुरंत एनर्जी मिला। तो जैसे कहता है ऊर्जा का भोजन किसे कहा जाता है? ऊर्जा का डायरेक्ट भात। तो ऊर्जा का भोजन किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का भोजन कार्बोहाइड्रेट को कहता है। तो कार्बोहाइड्रेट पाचन हुआ, तो पाचन का कौन सी बदलता है? ग्लूकोज। तो जैसे ग्लूकोज मिलता है कि नहीं खाने पीने वाला, तो ग्लूकोज जब पिएगा तो एनर्जी मिलता है, जैसे ग्लूकोज पीना चाहिए। वो तो रहता है इनो, वो सब तो नहीं पचता है, तो उसको पचाने के लिए कहता है। हाँ, तो ग्लूकोज, तो कार्बोहाइड्रेट पच, जैसे भात उत पचा तो कौन सी मिला हम लोग के? ग्लूकोज। ग्लूकोज मिला तो हम लोग कौन सी मिला? एनर्जी। तो वही तो कहता है। तो ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और प्रोटीन में कितना? प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कितना? और 1 ग्राम वसा में, हाँ, और कार्बोहाइड्रेट में 4.1। हाँ समझिए, 41 और 4.1। वसा का खोज, नहीं नहीं, वो एगो है, कौन सी था? नहीं, दूसरा है। अच्छा, वो बताए ना कल। आओ, इसमें कोई नहीं आया तो उतार पहले, उसके बाद में आगे देखते हैं। राम राम